हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्र सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन लॉ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस के लिए फाइनेंस का एक सोर्स फैक्टरिंग भी हो सकता है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। Factoring means selling of trade receivables of business to another organization called factor and getting amount of receivables immediately after some discounting. So factoring ये क्या है? इसमें फैक्टरिंग में जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर्स है बिजनेस के, जो क्रेडिट सेल्स होने के बाद रिसीवेबल्स जनरेट होते हैं बिजनेस में, जो कि बिल्स हमें आने बाकी है सेल होने के बाद, वो बिजनेस एंटिटी फैक्टर जो एक एजेंसी रहती है उनको सेल करते हैं और उनसे इमीडिएटली उन बिलों का, उस रिसीवेबल्स का अमाउंट वो रिसीव करते हैं। It is one type of temporary finance against receivables debtors of the business. ये एक टेम्पररी पीरियड का फाइनेंस है जिसमें डेटर्स जो है बिजनेस के, उसकी अमाउंट इमीडिएट बिजनेस ओनर को मिल सकती है। जनरली बिजनेस एंटिटी एंटर्स into an agreement with factoring agency for getting advance upfront against specified sales invoices or sales of specified time period. इसमें एक एग्रीमेंट बिजनेस एंटिटी, बिजनेस ओनर और फैक्टरिंग एजेंसी इनके बीच होता है और फैक्टरिंग एग्रीमेंट होने के बाद, सब प्रोसीजर होने के बाद, इसमें जो बिजनेस एंटिटी है उनको अपफ्रंट कुछ एडवांस अमाउंट मिल जाता है और इस केस में उसमें सेल्स इनवॉइस का सिलेक्शन हो सकता है या फिर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के सेल्स इनवॉइसेस इसमें आ सकते हैं। यानी इट इज़ एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन बिजनेस ओनर एंड फैक्टरिंग एजेंसी वेदर दे विल टेक some specified invoices or any specified party customer of the business entity or any specific time period sale. So it depends on the agreement between the two parties. फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसमें फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा है, ट्रांजैक्शन कैसे आगे बढ़ता है। सेल ऑफ क्रेडिट, सेल ऑन क्रेडिट बाय एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, बिजनेसमैन क्रेडिट पे सेल करता है। क्रिएशन ऑफ डेटर्स इन द अकाउंट्स ऑफ एंटिटी। बिजनेस के अकाउंट्स में डेटर्स का रिकॉर्डिंग होता है। जो अमाउंट डेटर्स का जो अमाउंट है वो अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट में दिखता है। फैक्टरिंग एग्रीमेंट विथ फैक्टरिंग एजेंसी। उसके बाद फैक्टरिंग एग्रीमेंट होता है फैक्टरिंग एजेंसी से। उसमें टर्म्स कंडीशंस, अमाउंट, कितना कमीशन चार्जेस फैक्टरिंग एजेंसी लेगी, वो सब मेंशन होता है। टेक ओवर ऑफ डेटर्स आफ्टर चेकिंग ऑफ बिल्स बाय फैक्टर। फैक्टर सब बिल्स वगैरह चेक करने के बाद, रिकॉर्ड चेक करने के बाद, जो भी एग्रीमेंट में जो भी मेंशन किया है उस हिसाब से डेटर्स टेक ओवर करते हैं बिजनेस ओनर्स के। जो भी डेटर्स है बैलेंस शीट में, उसमें जो भी उनका एज पर एग्रीमेंट फिक्स हुआ है उतने डेटर्स फैक्टरिंग एजेंट वो टेक ओवर करता है, यानी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डेटर्स की वो लेता है। पेमेंट बाय फैक्टर टू एंटिटी 70 to 80% ऑफ डेटर्स अमाउंट। तो फैक्टरिंग एजेंट बिजनेस ओनर को 70 to 80% जो डेटर्स की अमाउंट है वो इमीडिएट पेमेंट कर देता है। तो इससे बिजनेस ओनर को, बिजनेस एंटिटी को इमीडिएट फाइनेंस मिल जाता है जो कि डेटर्स में ब्लॉक है। देन रिकवरी ऑफ 100% अमाउंट बाय फैक्टरी एजेंसी फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद जो भी पीरियड डेटर्स को दिया गया है, क्रेडिट पीरियड, उसके बाद फैक्टरिंग एजेंसी जो भी बिल का पूरा अमाउंट है वो डेटर्स से, यानी जो भी कस्टमर है बिजनेस के, उनसे रिकवर करती है। तो बिल तो फैक्टरिंग एजेंसी के पास ट्रांसफ़र हुआ है,
वो सभी सेल्स बिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फैक्टरिंग एजेंसी का है। तो जो भी क्रिएट पीरियड होता है उसके बाद फैक्टरिंग एजेंसी सभी डेटर्स से पूरा बिल का अमाउंट कलेक्ट करके अपने पास लेती है। पेमेंट टू एंटिटी रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग फीस एंड चार्जेस ऑफ फैक्टरिंग। तो डेटर्स से सब कलेक्शन होने के बाद फैक्टरिंग एजेंसी बिजनेस एंटिटी को जो भी रिमेनिंग अमाउंट है 30% या 20% जो पार्ट पेमेंट बचा है वो पूरा फैक्टरिंग एजेंसी उनका कमीशन और फीस माइनस करने के बाद बिजनेस एंटिटी को देता है। तो इसमें फैक्टरिंग एजेंसी अपना कमीशन और जो भी चार्जेस सर्विस चार्जेस है वो माइनस करके जो भी बैलेंस अमाउंट है वो बिजनेस एंटिटी को वापस करती है। तो पूरा ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें बिजनेस एंटिटी के जो भी सेल्स क्रेडिट सेल्स है उसमें जो भी फंड्स ब्लॉक हुए हैं वो पूरी तरह से उनको स्टेप बाय स्टेप मिल जाते हैं। 70 to 80% फंड्स तो इमीडिएट फैक्टरिंग होने के बाद उनको मिल जाते हैं और जो भी रिमेनिंग पार्ट है डेटर्स का वो भी उनको फैक्टरिंग एजेंसी कलेक्शन के बाद दे देती है। तो इससे इमीडिएट फंड्स अवेलेबल होने के कारण बिजनेस की जो भी वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो फास्ट चलने लगती है। एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। तो इसके फ़ायदे जो है ये फ़ायदे अब इसमें हमने बताया है। मोस्ट ऑफ द टाइम फैक्टरिंग इज़ विदाउट रिकोर्स। It means factoring agency cannot claim debtors amount from business entity if debtors does not pay. So agency takes risk of all uncollectible debtors. Generally factoring agreement विदाउट रिकोर्स रहती है जिसमें फैक्टरिंग एजेंसी जो रिकवरी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद पे लेती है और अगर कुछ डेटर्स कलेक्ट भी नहीं होते फिर भी वो जो बिज़नेस ओनर है जिसने डेटर्स ट्रांसफ़र किए है उसके पास वो अमाउंट नहीं मांग सकती। तो इसमें विदाउट रिकोर्स में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकवरी की फैक्टरिंग एजेंसी की है। सो it is most of the cases it is without recourse. Immediate funds available in case of non-availability of bank loan or bank working capital loan limits are exhausted. बहुत बार बिजनेस को बैंक से लोन नहीं मिलता या फिर लोन का लिमिट यानी वर्किंग कैपिटल लोन जो भी सीसी कैश क्रेडिट वगैरह लिया है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है, उसके बाद बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं होती। तो उस केस में फैक्टरिंग एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको अपने बिल्स ट्रांसफ़र करके सेल्स बिल्स ट्रांसफ़र करके फंड्स अवेलेबल हो सकता है। कॉस्ट ऑफ बिल्स रिकवरी फॉलो अकाउंट मेंटेनेंस एंड टाइम इज सेव्ड बाय ट्रांसफरिंग डेटर्स टू फैक्टर। बिजनेस ओनर को सेल्स जो भी क्रेडिट सेल्स हुए उसके बाद बिल का रिकवरी कस्टमर से फॉलोअप उनके अकाउंट का मेंटेनेंस इसमें जो भी कॉस्ट और टाइम जाता है वो सब इसमें सेव होता है क्योंकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट यानी डेटर्स मैनेजमेंट या फिर रिसीवेबल्स मैनेजमेंट फैक्टरिंग एजेंसी हैंडल करती है। सेल्स increases because of fulfillment of more sales orders due to working capital funds availability to the business entity. अब फैक्टरिंग में बिजनेस एंटिटी को इमीडिएट फंड्स अवेलेबल हो रहे हैं, उनका फ़ंड ब्लॉक नहीं हो रहा, तो सेल्स होने के बाद अगर फैक्टरिंग एग्रीमेंट है तो इमीडिएट फंड्स अवेलेबल है तो वो फंड्स वो नए ऑर्डर्स के लिए नए सेल्स ऑर्डर के लिए यूज़ करके अच्छी तरह सेल्स में टर्नओवर में ग्रोथ पा सकते हैं। सो दिस इज़ स्मॉल information regarding factoring. So thanks for watching and please subscribe to our channel and hit the bell icon so that you will get future videos and notification immediately. Okay, goodbye.